बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरीज देखते हैं। ये फीमेल गोनेड्स होती हैं की प्रोडक्शन करती हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? ये ओवेरियन फोसा में होती है, लिटल पेल्विस में बाउंड होती है बाय द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल हाइलिक वेसल। ठीक है, इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर लिगामेंट्स हैं। इसकी ब्लड सप्लाई ओवेरियन आर्टरी होती है। वेनस ड्रेनेज में अगर आप देखोगे जो राइट होती है ना, वो ड्रेन करती है इंफीरियर वेना केवा में, और लेफ़्ट वाली जो है वो ड्रेन करती है पहले रीनल में फिर इंफीरियर वेना केवा में। लिम्फेटिक ड्रेनेज में पैरावर्टिक नोड्स आते हैं, नर्व सप्लाई में ऑर्टिक प्लेक्सेस हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट फिर देखें आप, इसमें क्या होता है? जर्मिनल एपिथेलियम है, कॉर्टेक्स है, मेडुला है। ठीक है, और इसमें जर्मिनल एपिथेलियम जो कपार्टल सेल से आउटर मोस्ट होती है, फिर आउटर कॉर्टेक्स है। ठीक है, और फिर इनर मेडुला होती है। इनर मेडुला में नर्व्स होते हैं, वस्कुलर बंडल होते हैं, टूनिका एल्बोजिनिया एक फाइब्रस कैप्सूल होता है। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखो तो एक सस्पेंसरी लिगामेंट्स ओवरी होता है। ये क्या करते हैं? ओवरी को सस्पेंड करते हैं कहाँ पे? लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विक वॉल में। ठीक है, इसके अंदर न्यूरोवेस्कुलर बंडल होता है। अब जो ओवेरियन लिगामेंट होता है, जिसे हम राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी भी कहते हैं, ये अटैच होता है टू द लेटरल मार्जिन ऑफ द यूट्रस टू द मीडियल मार्जिन ऑफ द ओवरी। इसे हम अपर पार्ट ऑफ का गबर्नेकुलम भी कहते हैं। अब इसमें ओवरीज देखो, सस्पेंसरी लिगामेंट पता चल गया, लेटरल पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट है। इस पिक्चर में आपको कहाँ पर नज़र आ रहा है? सस्पेंसरी लिगामेंट क्या है? ये एक बेसिकली सस्पेंड हुआ होता है ओवरीज टू द लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस। अब ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो है ये कनेक्ट करता है मीजोवेरियम टू द लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस। ओके, और राउंड लिगामेंट जो है रिप्रेजेंट करता है रिमेन ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द गबर्नेकुलम, कनेक्ट करेगा लेटरल मार्जिन ऑफ द यूट्रस टू द ओवरी। इसके ब्लड सप्लाई ओवेरियन आर्टरी होती है, एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच होती है, लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है पैरायोटिक नोड है। अब इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर जो है वो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, यूट्रस है और वेजाइना है। अब इसमें देखो जो फेलोपियन ट्यूब है ना, ये साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म और जाइगोट का पैसेज भी होता है। अब इसके लोकेशन, पार्ट, साइज, लिगामेंट, ब्लड सप्लाई, इसको वन बाय वन देखेंगे। इसका ना वाइडेस्ट पार्ट होता है बिटवीन द इनफंडिबुलम एंड द एस्थमस। ठीक है, उसके बाद इसको आगे देखो। Two uterine tube line in the upper border of the broad ligament, each connect the peritoneal cavity in the region of the ovary with the cavity of the uterus. Uterine tube divided होती है 4 पार्ट में। सबसे पहले इनफंडिबुलम आता है, फिर एम्पुला है, फिर स्टमस है और फिर इंट्राम्यूरल पार्ट है। अब इसकी ब्लड सप्लाई में सबसे पहले क्या आती है? यूट्राइन आर्टरी आती है। यूट्राइन आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? इंटरनल आइलिक आर्टरी की, जबकि ओवेरियन आर्टरी जो होती है वो एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच होती है। यूट्राइन आर्टरी किसकी थी? इंटरनल आइलिक आर्टरी की, ओवेरियन आर्टरी। अब इसमें ये इंटरनल आइलिक पैरायोटिक नोड्स में जाएगा। नर्व सप्लाई पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक होती है। अ पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट कनेक्टेड टू द फेलोपियन ट्यूब जो है, ब्रॉड लिगामेंट का जो कुछ पार्ट है वो कनेक्ट हुआ होता है किसके साथ? फेलोपियन ट्यूब से। इसको हम क्या कहते हैं? मीजोसाल्पिंग्स। ब्रॉड लिगामेंट का जो पार्ट है वो फेलोपियन ट्यूब से, उसे मीजोसाल्पिंग्स कहेंगे। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द इंट्रोसुपीरियर पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट इज द मीजोसाल्पिंग्स। अब यूट्रस अगर देखो, ये लाई करती है अबव द फेलोपियन ट्यूब। फंडस और बॉडी होती है, इसके डिफरेंट रिलेशंस हैं। फंडस जो है वो ओवेरियन आर्टरी है, बॉडी यूट्राइन आर्टरी है, लिम्फेटिक जो है वो फंडस पैरायोटिक में जाएगी, इंटरनल एक्सटर्नल आइलिक में। ठीक है, नर्व सप्लाई इंफीरियर हाइपोगेस्ट्रिक प्लेक्सेस होती हैं। अब इसमें पोजीशन देखो, मोस्ट वुमेन में लॉन्ग ऑफ एक्सिस ऑफ द जो है वो फॉरवर्ड बेंट हुआ होता है, कहाँ पे? वेजाइना पे। ठीक है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस इज बेंट फॉरवर्ड एट द लेवल ऑफ द इंटरनोस विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सर्विक्स। अब इसे क्या बोलते हैं? अगर तो लॉन्ग एक्सिस ऑफ द वेजाइना पे बात करें ना, तो ये एंटीवर्जन होती है। ठीक है, वेजाइना का और इसको देख लो। लेकिन अगर आप एक्सिस ऑफ यूट्रस और वेजाइना को देखा तो एंटीवर्जन थी। अगर आप लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस जो है वो सर्विक्स पे देखोगे तो ये क्या है? फ्लेक्शन है, एंटी फ्लेक्शन होती है। ओके, next we will see that in some women's fundus and the body of the uterus are bent backward on the vagina, so they lie in the rectouterine pouch. Uterus is therefore uterus जो है वो retroverted होती है। अगर तो body of the if the body of the uterus is in addition backward on the cervix होगी तो वो retroflexed होगी। ठीक है, नॉर्मल जो है वो इसकी एंटीवर्जन होती है। एंटीवर्जन नॉर्मल पोजीशन होती है, एंटी फ्लेक्शन जो है ये फॉरवर्ड बेंड होती है यूट्रस ऑन द सर्विक्स। इसमें एंटी फ्लेक्शन जो है वो लेस देन 90 होती है, एंड एंटीवर्जन जो है वो 90 या नॉर्मल होती है। यूट्रस जो है वो बेंड होकर बैकवर्ड होता है वजाइना, से कहते हैं रेट्रोवर्जन। ग्रेटर दैन 90 इट इज डिवाइडेड द फंडस बॉडी एंड द सर्विक्स। एंटीरियरली यूट्रोवेसाइकल पाउच होगा, स्पीयर सरफेस ऑफ द ब्लैडर। पोस्टीरियरली लेक्टोयूट्राइन है, लेटरली ब्रॉड लिगामेंट, यूट्राइन रेट्रो और द वेन होगी। इसकी डिफरेंट पोजीशन होती है। एंटीवर्जन रेट्रोवर्टेड, एंटीवर्जन में लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस बेंड फॉरवर्ड ऑन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द वजाइना, और रेट्रोवर्टेड जो है ये बैकवर्ड हो जाएंगी। अगर
अब लिगामेंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत MCQs आते हैं। सपोर्ट ऑफ द यूट्रस का जो अपर पार्ट होती है उसे ब्रॉड लिगामेंट, अपर पार्ट, मिडल पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट में ब्रॉड लिगामेंट आ जाएगा और राउंड लिगामेंट। जो मिडल पार्ट है उसमें अंदर आ जाते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट है, कार्डिनल लिगामेंट भी जिसे कहते हैं, यूट्रोसेक्टल आता है, उसके बाद है प्यूबस सर्वाइकल, और लोअर पार्ट में पेल्विक डायफ्राम आता है। अब इसमें ब्रॉड लिगामेंट जो है ये लिटल स्पॉट, और ये राउंड लिगामेंट जो है सुपलेटम मार्जिन ऑफ द यूट्रस, इसमें आप लोग को पता होना चाहिए एंड होता है ऑफ द लेबिया मेजोरा, ठीक है। अब हम लोअर पार्ट में पेल्विक डायफ्राम और पेरिनियम। अब राउंड लिगामेंट सबसे पहले देखते हैं। ये लोअर पार्ट ऑफ द कोबरनेकुलम होता है। ये लिगामेंट, इसको मैंने आपको दिखाया भी था कि ये क्या करता है, अटैच करता है उसमें जो ओवरी को यूरेटर के साथ करता था, ठीक है। और फिर ये लिगामेंट जो है वो इंटर पेल्विक और एक्स्ट्रा पेल्विक एक्सटेंशन होती है, फिर लेबिया मेजोरा के साथ एक्सटेंड हो जाता है। यूरेट्रस कैंसर जो है वो सेपरेट करेगा टू द लेबिया मेजोरा, ठीक है, राउंड लिगामेंट। और ये मेंटेन करेगा यूट्रस को कहाँ पे, एंटीवाइयन पोजीशन में। अगर ब्रॉड लिगामेंट की बात करें, ब्रॉड लिगामेंट जो होता है ये ओवरी और फेलोपियन ट्यूब को सपोर्ट करता है पेल्विस में, ठीक है, और प्रिवेंट करता है नीचे की तरफ डिसेंड होने से। इसके सेंसर सप्लाई पेन सप्लाई न्यूरोवास्कुलर बंडल जो है वो लेवल्स वाया द ब्रॉड लिगामेंट ही होते हैं। इसमें हीमेटोमा होगा तो इसमें यूट्राइन आर्टरी का होगा। लिगामेंटस सुपीरियर में ब्रॉड लिगामेंट राउंड, मिडल में यूट्रोसेक्टल है, प्यूबस सर्वाइकल है और कार्डिनल आ जाते हैं। फिर ईयर में पेल्विक डायफ्राम। राउंड लिगामेंट जो है गबर्नेकुलम का रेमिनेंट होता है, ठीक है, ओरिजिनेट्स एट द यूट्राइन होन. Round ligament can be the source of the pain. Broad ligament is a flat sheet of the peritoneum associated with the uterus, fallopian tube, ovary. It extend करते हैं lateral pelvic wall on the both sides और fall करेगा over the internal femoral genitalia. इसकी different divisions होती हैं। mesometrium है, mesoovarium है, mesosalpinx है। mesometrium जो होता है ना, ये यूट्रस को सराउंड करता है और इसमें लार्जेस्ट सबसेक्शन ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट होता है। ये ट्रांसलेटरी टू कवर द एक्सटर्नल आइलिक वेसल है, ठीक है। और mesometrium जो है वो क्लॉज करेगा किसे, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस को। अब इसके 3 पार्ट्स हो गए, मेसोमेट्रियम, ओवेरियम और मेसोसाल्पिंग। पहले मेसोसाल्पिंग देख लो, नहीं मेसो ओवेरियम। अब ये पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट है, ये एसोसिएट करता है विद द ओवरीज। इट प्रोजेक्ट करेगा फ्रॉम द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट अटैच टू द हाइलम ऑफ द ओवरी एंड इन क्लोजिंग इट्स न्यूरोवास्कुलर सप्लाई डजंट एंड हाउएवर कवर द सर्फेस ऑफ द ओवरी। अब जो मेसोमेट्रियम होता है ये यूट्रस को सराउंड करता है और इसमें लार्जेस्ट सबसेक्शन होता है ब्रॉड लिगामेंट का, और it runs laterally to cover the external iliac vessel forming a distinct fold. Mesometrium also includes the proximal part of the round. जो राउंड लिगामेंट का proximal part होता है ना, उसको भी क्लोज करता है। और mesosalpinx जो है वो mesoovarium से ऊपर। mesoovarium कहाँ था, जो हाइलम ऑफ द ओवरी से कनेक्ट करता था पोस्टीरियर सरफेस से फिर उसको, ठीक है। और mesosalpinx ये ओरिजिनेट करेगा superiorly to the mesoovarium. Okay, so now the next one is the cardinal ligaments.